गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे आई टीच यू अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ आई रिकॉल अगेन. टॉपिक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने कल बताया था कि आपके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सारे एक सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है, एक वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया जाता है. इसके अंदर आपकी करंट थी वो आई फ्लो हो रही थी. ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस और ये आपका R3 रेजिस्टेंस. इनके अंदर कल मैंने बताया था. तो इनके अंदर मेन आपकी जो नोट करने वाली बात थी कि आपकी जो करंट की वैल्यू है, current is always सेम. कि करंट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, आपकी सेम मिलती है. किसी प्रकार जितनी आप बैटरी से करंट दोगे उतना ही क्या होगा, पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करते. सेकंड बात क्या थी कि आपकी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. प्रत्येक जो आपका रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस आपका क्या होगा, वोल्टेज है उसकी वैल्यू आपकी सब किसी के अक्रॉस अलग अलग मिलेगी. ये भी चीज़ें कल मैंने आपको रिकॉल कर दी थी. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यही दो बातें हैं जिनके माध्यम से हम पूरे को, तो इनको पूरा सोल्व करने के कल मैंने पूरी प्रोसेसिंग बता दी थी. तो उसके अंदर R इक्वलेंट कितना निकल के आया था हमारे पास, R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3. ये हमारे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फिल होके आई थी. तो हम पढ़ते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यदि इफ एंड रेजिस्टेंस इज connected into if and resistance connected into series, then equivalent resistance will be. कि आपका जो सर्किट है उसके अंदर क्या हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n लगे हो आपके. कैसे? इस प्रकार से रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 डॉट अप टू रेजिस्टेंस ऑफ Rn के अंदर. इस प्रकार से यदि आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उस समय आप किस प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. सेम कुछ नहीं है, सेम पिछली प्रकार का जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वो पढ़ा था, उसी के अंदर ही आपका पूरा प्रोसेसिंग इक्वल है. तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, वही प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी हमें वोल्टेज देखनी पड़ेगी. वोल्टेज देखेंगे तो सेम वही हो जाएगा V3 V2 अप टू V एंड प्रोसेसिंग. पूरा प्रोसेसिंग वही निकालेंगे सेम. लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या होगा कि जो R3 है उसके बाद हमारे पास Rn कैलकुलेट हो जाएगा. तो R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस डॉट 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 ऑफ Rn. हमारे पास ये जो आपका फॉर्मूला है ये हमारे पास आपका प्राप्त हो जाता है. जो हमें क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखना होगा. ये सभी चीज़ें के बारे में पूरा प्रोसेसिंग आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये किस प्रकार से ड्राइव आउट हुआ. सेम आप बोल सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर से आपको प्राप्त होता है. अब पढ़ते हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन पर कुछ मेन आपके एग्जाम्पल. कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें दो चीजें पता होनी चाहिए मेन. तो आपकी करंट की वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी और आपका जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए. तो न्यूमेरिकल एग्जांपल फर्स्ट,
एग्जाम्पल फर्स्ट आज करते हैं कि आपको कोई भी कह रहा है रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 दिए हुए हैं, जिसकी R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 ओम, R2 है हमारे पास 3 ओम, R3 है हमारे पास 4 ओम। कहाँ कनेक्टेड है हमारे पास? सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। क्वेश्चन कहेगा इफ द थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन देन फाइंड आउट फर्स्ट पॉइंट equivalent resistance or equivalent resistance। इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? R इक्वलेंट कैलकुलेट करना होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहेगा आपका कि आपका जो करंट है, करंट की वैल्यू आई भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये चीजें हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलते हैं, हमें पता है आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वलेंट के इक्वल। तो इनको वैल्यू को पुट करो आप यहाँ से, क्या होगा हमारे पास? R इक्वलेंट बराबर R1 की वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4। तो R इक्वलेंट बराबर हमारे पास कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9 ओम। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर। सेकंड करंट, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें निकालना है। ओम्स लॉ से हम जानते क्या होता है? V इक्वल्स टू IR, और हम यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहे तो I बराबर V डिवाइडेड बाई R। V की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है आपके पास? 10 वोल्ट के इक्वल। तो यहाँ हम इसको निकाल सकते हैं, V बराबर 10 डिवाइडेड बाय 9। ये इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। ये आपकी एम्पियर। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद हम देखते हैं आपका सेकंड न्यूमेरिकल कि सेम इसी प्रकार से आपके न्यूमेरिकल है वो किए जाएंगे कि किस प्रकार से आपका यूजेज होता है। बस आपको ये देखना है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से आपकी जो सर्किट है उसके अंदर कनेक्टेड है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है कि R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, किस प्रकार से सर्किट के अंदर है ये है आपका। मान लेते हैं ये आपके पास एक सर्किट गिवन है। ये B पॉइंट, ये आपका A पॉइंट। तो पॉइंट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? फर्स्ट 1 ओम, सेकंड R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम और R4 बराबर 4 ओम। इससे हमें कैलकुलेट करना है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट वही कहेगा आपका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। सेकंड पॉइंट वही कहेगा आपकी करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सोल्व करते हैं कि ये आपको देखना होगा सबसे पहले कि जो आपका नोड A से B तक बीच में क्या है? आपके दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। तो बोल सकते हैं R1 एंड R2 is connected into series, and also R3 and R4 is connected into series also। ठीक है, ये आपके जो रेजिस्टेंस है ये दोनों और ये दोनों आपके क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना